गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक। सबसे पहले आता है सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स ए बी सी आदि से। वेल डिफाइंड सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कोई भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। जैसे हमने सबसे पहले ली कलेक्शन ए इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 आदि। बी हमने लिया विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9। सी हमने लिया जो साल में महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ये सारी कलेक्शन सेट है क्योंकि ये सब वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी किसी से पूछूं सम संख्याएं बताओ, छोटे बच्चे से पूछूं जिसे पता है सम संख्याएं, या किसी बड़े से या किसी भी दुनिया के किसी कोने में पूछूं सम संख्याएं क्या है, तो यही आएंगी, 2, 4, 6 से चलती जा रही हैं। विषम संख्याएं क्या हैं? 1, 3, 5, 7। महीने की कलेक्शन क्या है? जनवरी, फरवरी, सब जगह यही होता है, इसलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट है। अब हम नीचे आते हैं, मोस्ट डेंजरस एनिमल की कलेक्शन। अगर मैं देखूं मोस्ट डेंजरस एनिमल तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूं कि डेंजरस एनिमल क्या है, किसी को तो शेर से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को छिपकली से और किसी को तो चूहे से ही डर लगता है, उसके लिए चूहा भी डेंजरस है। तो ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है इसको वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। सबकी नज़रों में डेंजरस एनिमल अलग अलग हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, अब मैं कहूँ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल की कलेक्शन बनाओ, कोई मैथ में इंटेलिजेंट है, कोई हिंदी में इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, तो इस चीज़ की कलेक्शन भी सब में एक जैसी नहीं होगी सबकी राय में, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है और सेट नहीं है। बेस्ट क्रिकेटर, अब बेस्ट क्रिकेटर को डिफाइन करना इतना इजी नहीं है क्योंकि किसी की नज़रों में तो विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है, किसी के में MS धोनी बेस्ट है, किसी के में सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, तो ये वेल डिफाइंड इसे नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये सेट भी नहीं है। इसी प्रकार बेस्ट राइटर, सबकी नज़रों में बेस्ट राइटर अलग अलग है, ये सब डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। इसके बाद आता है मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट, कि सेट को कैसे कैसे दिखाया जाता है, इसके मेथड क्या क्या हैं। तो सेट को दिखाने के 2 मेथड हैं, एक तो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक कर्ली ब्रैकेट में सीधे सीधे दिखा दिए जाते हैं। जैसे हमने सम संख्याएं दिखानी है, इवन नंबर्स, तो हमने दिखा दिया 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी ले सकते हैं, कोई इसकी संख्या कोई सीमित नहीं है, आगे भी हो सकती हैं। ये तो है टेबुलर फॉर्म कि सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख के दिखा दिया, रोस्टर फॉर्म भी बोलेंगे और टेबुलर भी बोलेंगे। अगर इसी रोस्टर टेबुलर फॉर्म को, सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी। कैसे? यही सेट है, x कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगी x सच दैट, ये 2 जो बिंदी हैं इसको बोलते हैं सच दैट x इज एन इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्याएं हैं, x क्या है? सम संख्या है। लेस देन 12, 12 से छोटी सम संख्याओं की कलेक्शन है। 2, 4, 6, 8, 10 तक हैं, 12 से छोटा इवन नंबर यही होता है, तो इसे ऐसे दिखा दिया गया। इसी टेबुलर फॉर्म को सेट फोल्डर फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं, x सच दैट x बराबर है 2n के, और n क्या है? n नेचुरल नंबर होगा, यानी n को हम नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 2 1 रखूंगी तो 2 एकम 2, 2 रखूंगी तो 2 दूनी 4, 3 रखूंगी तो 2 तिया 6, 4 रखूंगी तो 2 चौक 8, 5 रखूंगी तो 2 पंजे 10, बस 5 तक है। तो मैं लिख दूंगी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n जो है वो लेस देन इक्वल है 5 से, 5 और 5 से छोटा है। इसी को तीसरे तरीके से दिखा रहे हैं, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। x क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ हमने लिखा था लेस देन 12, यहाँ हमने लेस देन के साथ इक्वल टू भी लिख दिया, तो इसको लिख दिया 10 क्योंकि 10 और 10 से छोटा, 10 और 10 से छोटे तक हैं। तो ये जो थी टेबुलर फॉर्म, इसे तो एक ही तरीके से दिखाया था, लेकिन जब हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया तो 1, 2, 3
और भी अन्य कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये लिखूं या ये लिखूं। अब देखिए ये जो सिंबल है ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब कि कोई एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है, और ये जो दो बिंदी है इसे बोलते हैं सच दैट। थैंक यू।